हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है आप लोग मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी का बहुत दिन से वेट कर रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले मैं पढ़ाई का बना दूं या नॉर्मल टॉपिक्स का बना दूं या ये बना दूं। पर ठीक है, आज मैंने कमेंट पढ़ा, मैंने कहा चलो लाओ बता ही देते हैं, लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं कहाँ थी, आकाश इंस्टीट्यूट। तो मैं ना ऐसे गई, एक दिन बाहर निकला, जैसे अपने घर में कोई गाइडेंस तो था नहीं, पता नहीं था कि नीट होता भी क्या है। मतलब इतना लेवल का हम लोग पता है कि कुछ नहीं पता है, बस ये पता है बंदी को डॉक्टर बनाना है, मम्मी पापा को। अब ठीक है यार, किसी घर में होते हैं मम्मी पापा, सपने होते हैं पर पता नहीं होता है। तो अपने कोई सब पता लगाना था, अपने लिए मुझे सब कुछ खुद ही करना था। और मैं घर में सबसे बड़ी भी हूँ, कोई और है नहीं मेरा। तो मैं क्या किया, मैंने निकाला स्कूटी और मैं चली। फिर नीट, आकाश इंस्टीट्यूट के मतलब नीट जेई के बारे में पूछते पूछते मैं सारे इंस्टीट्यूट गई। तो मैंने क्या किया, मैं स्कूटी निकाली और अपना एरिया वाराणसी है, ये दुर्गा कुंड साइड, सारे कोचिंग पढ़ते एक एक करके मैंने सारे इंस्टीट्यूट गई। ठीक भाई साहब, मैं जब जा रही थी तो मैं सिर्फ, अब मैं तो बच्ची, मैं सिर्फ बैनर देख रही हूँ ना कि किसमें, मुझे तो AIR का मतलब भी नहीं पता था तब। मैं जब देख रही हूँ कि किसमें सबसे कम वाला AIR रैंक जिस कोचिंग से निकला, मुझे तो उसी में जाना भाई, क्योंकि अपने तो टॉपर हैं ICSE बोर्ड के। ICSE बोर्ड भाई साहब डिफ़िकल्ट होता है, 10th तक सच्ची डिफ़िकल्ट होता है, मानो ना मानो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अपने तो टॉपर है भाई, अपने तो जाएंगे कम AIR वाले जिस कोचिंग से निकले उसमें। क्या पता था, चले गए, एडमिशन ले लिया, सब करा लिया। 2 लाख फीस लगने थे, अपना पढ़ने में अच्छे थे भाई, 60% डिस्काउंट कराया, तब भी 1,38,000 मेरे लगे थे। सब खुश कि चलो ठीक है। और मेरा कोचिंग फाइनल हो गया, आकाश इंस्टीट्यूट। बहुत खुश भाई साहब, मस्त कोचिंग है, जिससे पूछो अरे बेहतरीन कोचिंग भाई, जिससे पूछो बेहतरीन कोचिंग। लेकिन पढ़ा तो किसी ने नहीं था, बैनर ही देखा था ना, बैनर दिखाने के लिए होता है सिर्फ, और जो बच्चा अंदर पढ़ा है उसी को पता है वो कोचिंग कैसा है। गई मैं पहले दिन, मेरा रिजल्ट भी सबमिट करते 10th का। एक मैम आई, बोली बेटा आप सुनो, आप ना DPS में एडमिशन ले लो, इधर DPS होता है इनका। मेरे कुछ आइडिया नहीं था कि इन लोग का इतना झोल है DPS को लेकर के। मैं घर आई, मैं मम्मी पापा की एकदम दुलारी बच्ची जो होता है ना, पापा की परी टाइप्स, मैं वही थी। मुझे पता है तुम लोग हंसोगे, पापा की परी मतलब क्या, मतलब पापा की परी मतलब दुलारी तो थी, लेकिन जो मम्मी पापा बोल दे आँख बंद करके दिन है तो दिन है भाई, और रात को भी बोलते दिन है तो हाँ पापा मम्मी दिन है। मैं उस टाइप की इतनी सीधी बंदी थी। अभी तो मैं टेढ़ी बहुत भयंकर वाली हो गई, क्योंकि मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना है। मैंने इतना साल बर्बाद किया कि मैं अब किसी का सुनने वालों में से हूँ नहीं। तो पापा मुझे ना DPS में एडमिशन दिला दो, बड़ा स्कूल है और अपने अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और अच्छा एरिया भी है, और हमको तो 60% ऑफ भी मिल रहा है मेरे 10th के परसेंटाइल पे। पता नहीं था आगे का DPS का कहानी क्या होने वाला है, तुम लोग को बताऊंगी मैं। बहुत ही घटिया कहानी है इन लोग का, जो आकाश इंस्टीट्यूट और DPS का मिलके है ना, बहुत ही घटिया वाहियात, अपने कुछ नहीं पता। पापा बोले बेटा देखो इधर से DPS है 25 किलोमीटर दूर, आउटसाइड एरिया, तुम जाओगी आओगी, तुम्हारा जाने आने में टाइम वेस्ट होगा, उतना ही तुम पढ़ लेना और पास के स्कूल में। लेकिन वो भी सनबीम डेलिम्स था, अच्छा स्कूल तो नहीं था पर नाम ही था डेलिम, सनबीम था भाई साहब। सनबीम अच्छा स्कूल माना जाता है वाराणसी का, उसमें नाम लिखा दिया। सिंक्रो बैच था, 3 दिन स्कूल 3 दिन कोचिंग, अपना जाना था, पास पैदल ही जाती थी पैदल ही आती थी। ठीक, इतना तक तो हुआ 1 महीने। अब ध्यान से सुनना, कुछ 40 बच्चों का बैच अलग चल रहा था, वो उन्हें 3 महीने पहले ज्वाइन कर लिया था कोचिंग। अपन लेट थे, अपन वेट कर रहे थे रिजल्ट का। ICSE का थोड़ा लेट आया था उस साल, अब पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं पता। ICSE CBSE अलग ही होता था पहले, अब तो एग्जाम ही नहीं हो रहे, छोड़ो उसकी बात। तो वो लोग अपने से 3 महीने आगे चल रहे हैं। आकाश इंस्टीट्यूट में गई, मेरे क्लास में कुछ 69 की 70 बच्चे थे और उस क्लास में थे कुछ 40 बच्चे। वो लोग अपने से आगे चल रहे हैं, ठीक है, बहुत आगे चल रहे हैं। अपने आए टीचर 15 दिन में भाई 6 चैप्टर करके कंप्लीट करा दिया, क्योंकि उनको दोनों बैच को मर्ज करना था। टीचर की कमी थी भाई साहब, उनको नया बैच खोलना था, पैसा कमाना था, और उनने 15 दिन में आगे के 6 चैप्टर कवर करके भाई साहब मर्ज करा दिया। अब बैच मर्ज हो गया, हाई फाई लोग, DPS के लोग इधर बहुत हाई फाई घमंडी माने जाते हैं, बहुत मैनरलेस जिसको बोलते हैं,
रिस्पेक्ट नहीं करना, बात नहीं करना किसी से। अब हम लोग यार क्या हाई फाई बैच में आ गए हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं अपना। भाई तुम्हारा बॉडी शेमिंग वेमिंग सब चल रहा है उधर, आपस में फ्रेंड्स के बारे में, काला गोरा सब, मोटा पतला सब चल रहा है। अपने बस बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अपने तो जैसे लग रहा है 60 लोग कहीं और ही दुनिया से आ गए, और 30 मतलब सुपीरियर बैच समझ ले कि सुपीरियर बैच बच्चों के बीच में इंफीरियर बच्चों को डाल दिया गया है, बस हाँ बैच मर्ज करना है, चलो ऐसे करके। अब हुआ AITS होता है आकाश इंस्टीट्यूट में, AITS 1 हुआ। आपने इतना मेहनत किया भाई साहब, AITS विदिन 1000 रैंक आ गया अपना जैसे तैसे करके। जो बैच मर्ज हुआ था सेकंड बैच से, बस मेरा रैंक आया था, और फर्स्ट बैच से 2 बच्चों का आया था नाम, ठीक है, मैं 3, हम लोग। अब मैं तो एकदम खुश, भाई अपने तो टॉपर। हम तीनों लोग को बुलाया गया अलग रूम में, बोला देखो तुम तीनों का सिलेक्शन पक्का है। पर मैं DPS में नहीं थी, और वो दोनों बच्चे DPS में थे, और आज वो दोनों बच्चे कॉलेज में, और मैं ड्रॉप पे ड्रॉप। ठीक, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा रोल समझ में आएगा DPS का। सुनो, उस कोचिंग से सिर्फ DPS में बनने वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो भी मैं बताऊंगी क्यों। सब कुछ छोड़ूंगी नहीं मैं, सब बताऊंगी, पर धीरे धीरे एक साथ ही हर चीज़ नहीं, कुछ पुछ नहीं करना है, हर चीज़ गो विद द फ्लो वाला है, ठीक है। तुम लोग बस एंजॉय करो मेरी कहानी, ठीक। अपने खुश, भाई मेरा सिलेक्शन पक्का हो गया, सर ने बोल दिया, ठीक है। डाउट का कोई ऐसा कुछ था ही नहीं। तुम्हें ना क्या 15 मिनट का ब्रेक होता था 2 क्लास के बीच में, 1 क्लास 1 घंटा 15 मिनट का होता था। मुझे बड़ी भूख लगती थी यार, पता नहीं क्यों। मैं लंच करती थी, और लाइन लगा के बच्चे डाउट रूम में भीड़ लगा के खड़े पड़े रहते हैं, तो मैं तो रेयरली जाती थी। अच्छा, क्लास में टीचर्स बड़ा चेंज करते थे ये लोग, टीचर का कोई क्वालिटी नहीं रहता था, फालतू पढ़ाते थे। देखो 1-2 टीचर को छोड़ के, एक टीचर तो बिल्कुल ही फिजिक्स के थे, वो बुढ़े से सर थे। देखो रिस्पेक्ट तो मैं सारे टीचर की करती, पर वो सिर्फ समरी पढ़ाते थे। बुक के पीछे जो समरी देते हैं आकाश मॉड्यूल के पीछे, वो सिर्फ वो लिखा कर चले जाते थे, वो कुछ पढ़ाते नहीं थे यार। अब मैं पढ़ी सेंट जॉन्स स्कूल से, सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल, बेहतरीन नंबर 1 स्कूल वाराणसी का कॉन्वेंट, मतलब ICSE बोर्ड का। उसमें टीचर्स क्या गजब टीचर्स, ठीक है। और मुझे उस स्कूल के टीचर्स इतना प्यार करते, और मैं ऐसी थी ना, मुझे सब क्वेश्चन बैंक बुलाता था, क्योंकि मुझे हर टॉपिक पे क्वेश्चन आता था। सर मैम इतने अच्छे से पढ़ाते थे ना, बेसिक से सब कुछ, तो मेरा वो आदत पड़ गया था कि इतना बेहतरीन टीचर अगर मेरे समझाए, बेसिक से अच्छे से पढ़ाए, तो मेरा दिमाग लगता था पढ़ाने में। और जब आकाश इंस्टीट्यूट में कहीं ना, मुझे वैसे टीचर ही नहीं मिल पाए, मुझे लगता था कि मेरा बेसिक्स ही नहीं क्लियर होता है, मेरा क्वेश्चन में इंटरेस्ट ही नहीं आता था करने में, क्योंकि जब तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, तुम्हें क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा। देखो सच बता रही हूँ मैं, और कोई बात ही नहीं है। फिजिक्स में फॉर्मूला रटती थी। एक टीचर सिर्फ समरी पढ़ाता था, और एक टीचर इतना इलेबोरेट पढ़ाता था कि पूछो मत। और उनकी क्लास कैसी होती थी, जैसे अलग सर पढ़ाते हैं ना कि सिर्फ फिजिक्स का एक चैप्टर चल रहा है तो उसको खत्म करके दूसरा चैप्टर चलाएंगे, ऐसे नहीं चलती थी। अच्छा, उनकी क्लास लेने का तरीका सुनना, तुम घबरा जाओगे। पता नहीं अब ऐसे आकाश इंस्टीट्यूट हर जगह होता था, एक साथ कम से कम 6-7 चैप्टर चलाते थे ये, 6-7 चैप्टर एक साथ। जैसे अलग सर पहले फिजिक्स का एक चैप्टर, फिर दूसरा, तीसरा, बायो में भी वैसे, फिजिक्स में भी वैसे, केमिस्ट्री में भी वैसे, 1 बाय 1। ये फिजिक्स के 3 टीचर अलग, केमिस्ट्री के 3 टीचर अलग, बायो के 3, 4, 5 टीचर अलग, रोज अल्टरनेट डेज। एक टीचर का आज क्लास हो रहा है कोई चैप्टर का, फिर 1 हफ्ते बाद उसका क्लास आ रहा है, पता चला वो चैप्टर ही जो पढ़ाया है भूल गए। फिर एक टीचर का क्लास हो रहा है, फिर 1 महीने बाद उस टीचर का सेकंड क्लास हो रहा है, पता चला क्या पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर में, दिमाग ही, मतलब ऐसे इनका मैनेजमेंट था, तुम सोच सकते हो। और कोड वाइज टीचर रखते थे, और क्लास लगाने का कोई तमीज, कोई तरीका कुछ नहीं। जब तक बेचारा भूल ना जाए फर्स्ट क्लास में क्या हुआ, तब तक उसका सेकंड क्लास आता था, ठीक है। एनिमल किंगडम मस्त 3 महीना पढ़ाया पूरा एकदम घुस के भाई साहब, पॉरीफेरा का कैनाल सिस्टम, ये वो, अरे इतना एनिमल किंगडम पढ़ा दिया ना कि अंदर से डर हो गया था भाई साहब। एनिमल किंगडम जिस टेस्ट में आ रहा, तनीषा तू फेल, इतना ज़्यादा उनने एनिमल किंगडम पढ़ा दिया था। और फिर क्या, अब जब एनिमल किंगडम को ही 3 महीना दे दिया, लो भाई
11th में 22 चैप्टर्स हैं भाई साहब। 3 महीना एनिमल किंगडम, करो आप अपने मन मर्जी। अब आते हैं डीपीएस के रोल में, ठीक है। अब ये कोचिंग का डीपीएस से वो था, क्या कहते हैं यार, पैचअप था। क्या था? पैचअप था। डीपीएस में जो दिन एग्जाम होता पूरा कोचिंग बंद होता, हमारे स्कूल में एग्जाम रहता और कोचिंग में एग्जाम क्लैश करता, तो हम लोग को कोचिंग एक दिन छोड़ना पड़ता है स्कूल को एग्जाम देने के लिए, क्योंकि स्कूल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोग कभी कभी बहुत रोते, मेरे साथ 3-4 और लोग थे। स्कूल का देखिए, कोचिंग का देखिए, लेकिन डीपीएस के अकॉर्डिंग ही सब चलता। मतलब डीपीएस वाले बच्चों का एक दिन भी क्लास नहीं छूटना चाहिए, और हम लोग का छूट जाए। और डीपीएस के कोई बच्चे का अगर क्लास छूट गया, टीचर उसको अलग से बैठ के पूरा पढ़ाए और हम लोग को इग्नोर कर दे, ठीक है। अब दूसरा टेस्ट हुआ। अब ये लोग क्या किए ना, अब ये लोग बच्चे छांटना चालू कर दिए, कौन से बच्चे अच्छे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना। अब तुम बताओ, जब बच्चे का इंटरेस्ट 1 चैप्टर नहीं आया, 2 चैप्टर नहीं आया, 6 चैप्टर नहीं आया, उसका तो अब दिमाग में ये चल रहा है, भाई साहब मेरा बैकलॉग हो गया, मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गाइड करने वाला कोई था नहीं, घर में कोई डॉक्टर था नहीं, घर में तो छोड़ो, मेरे तो खानदान पूर्वजों तक कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। मैं पहली डॉक्टर होंगी अपना पूरा फैमिली ट्री चेंज करने के लिए। भाई साहब होंगी तो भाई, कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि तू तो कुछ बन नहीं पाई, ये वो। भाई तू देखना 10 साल बाद ना, तनीषा जायसवाल, डॉक्टर तनीषा जायसवाल, तेरे इतने फेमस होके दिखाऊंगी ना मैं, अपने ऊपर विश्वास है मुझे। और मैं ये जब बोल रही हूँ ना सोशली, तू देखना कि तनीषा जायसवाल की क्या औकात है, और तू जो कमेंट लिख रहा है तेरी क्या औकात है, ठीक है। देख, जिस इंसान को अपने ऊपर विश्वास है वो तो करके रहेगा, चाहे जैसे करे। और तू जो कमेंट लिखने वाला वो इंसान है, मुझे तो तेरे तो नाम किसी को पता नहीं, तो तू अपना अपने पास रख। और डॉक्टर तो मैं बनूंगी, और इस साल तो मेरा सिलेक्शन पक्का है भाई साहब। मैं अब ड्रॉप करने वालों में से हूँ नहीं, मैंने अपना 100% दे लिया, और तू अपना देख ले। इंसान का सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट दैट कि उसका कितना नंबर आया और उसको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। This year I am satisfied and I'm 100% sure I am gonna get college. मेरा दिल कह रहा है यार कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, बस ये याद है कि ये लोग प्रायोरिटी देते थे डीपीएस वालों को, उनके अकॉर्डिंग सब होता था, उनका क्लास नहीं छूटना चाहिए भाई, उनका हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। जैसे तैसे 11 बीत गया, अपने पढ़े, एग्जाम दिए, आगे बढ़े। अब आया 12, 11 पूरा गोल, कुछ नहीं आता मुझे, एग्जाम दे दिया, नंबर बेहतरीन आए स्कूल में खुद से पढ़ के। अब यार देखो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर में बड़ा डिफरेंस होता है, तो मैं ये बता दे रही हूँ कि बोर्ड्स और नीट में बहुत डिफरेंस आता है। बोर्ड्स का जो टॉपर है, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि तुम नीट के टॉपर हो गए। जो भी देख रहा है वो भी, मेरे भी गलतफहमी थी, दूर हो गई 3 साल में, ठीक है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आज मुझे मेरा दिल छू गया, ये आग में तप के सोना हुई है ये लड़की, मैं इसको ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। मेरे आँख में आंसू नहीं आया, तुमने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, पर मेरा दिल छू लिया ये कमेंट, सच बात। और ये बिल्कुल सच बात है, मैं आग में तपी हूँ सच में। और एक समय ऐसा था, मैं खुद को बहुत टॉर्चर करने लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत मारती थी अपने आप को, बहुत गंदा वाला मारती थी, मतलब इतना मारती थी कि कभी कभी मेरे गाल सुन्न हो जाते थे, बस अपने आप से फ्रस्ट्रेट होके। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को प्यार करना चालू किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं खुद से ही फ्रस्ट्रेट होकर खुद को मारूंगी तो उससे कुछ मिलने वाला है नहीं, सक्सेसफुल तो बिल्कुल ही नहीं होने वाली, क्योंकि वही इंसान सक्सेसफुल होता है जो खुद से प्यार करता है और खुद की रिस्पेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। 12th क्लास अगले पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।